नमस्ते, गुड मॉर्निंग एवरीवन। ऑनलाइन स्कूल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 10 की जो अपनी एक्सरसाइज चल रही थी, एक्सरसाइज नंबर 15 है, जो अपनी वर्ग की परिधि और उससे संबंधित क्षेत्रफल जो अपन चर्चा कर रहे थे। एक्सरसाइज नंबर 15.1 में अपन ने चर्चा करी थी। 15.1 में वर्ग की संबंधित एक्सरसाइज नंबर अपनी 15.1 थी। वर्ग की परिधि और वर्ग का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सर्किल एंड पैरामीटर ऑफ सर्किल की चर्चा अपन ने एक्सरसाइज नंबर 15.1 में करी। इसके अलावा भी अपन ने एक्सरसाइज नंबर 15.1 में पैरामीटर ऑफ हाफ सर्किल की भी चर्चा अपन ने करी थी। एरिया ऑफ हाफ सर्किल की भी अपन ने चर्चा करी थी। तो इनसे संबंधित जितने भी अपने कल अपना जो चर्चा का विषय था वो था अपना सेक्टर में अपन ने सेक्टर का एरिया निकालना सीखा था। सेक्टर की चाप की लंबाई की चर्चा करी थी। सेक्टर में त्रिज्यखंड। ओके स्टूडेंट्स, आज इन्हीं के बड़े भाइयों की चर्चा करेंगे, जो छोटे भाई भी हो सकते हैं। एक छोटा है, एक बड़ा है। एक तो इससे लघु वर्तखंड और एक दीर्घ वर्तखंड, उसकी चर्चा करेंगे अपन। ओके स्टूडेंट्स, चर्चा का अपना विषय है वर्तखंड। वर्तखंड की अपन चर्चा करेंगे। वर्तखंड का एरिया किस तरीके से अपन याद करेंगे, उसकी भी चर्चा करेंगे। पहले लेकिन अपनी जो चर्चा का विषय है वो वर्तखंड की डेफिनेशन है कि वर्तखंड होता क्या है। मान लो आपके पास में एक सर्किल है। ओके, कल मैंने एक बार में त्रिज्यखंड पर लेकर चल रहा हूं आपको। त्रिज्यखंड में आपने पढ़ा था वर्ग की दो त्रिज्या और एक चाप से घिरी हुई आकृति। वर्ग की दो त्रिज्या और एक चाप यहाँ पर ए बी है से घिरी हुई आकृति में इसको आपने त्रिज्यखंड बोला था। लेकिन आज अपना जो चर्चा का विषय है वो अपना वर्तखंड है। वर्तखंड, मानो बच्चों आपके पास में एक वर्त है। आप एक चीज जानते हो, वर्त की प्रत्येक जीवा वर्त को दो बराबर भागों में बांटती है। मान लीजिए ये आपके पास में एक जीवा आपने यहां से खींच दी, बराबर भागों में बांटती है। प्रत्येक भाग वर्तखंड कहलाता है बच्चों। प्रत्येक भाग क्या कहलाता है? वर्तखंड। इस छोटे भाग को तो बच्चों अपन लघु वर्तखंड बोलेंगे। ये वाला दिख रहा है ना, ओ ए बी, और ये लघु वर्तखंड आपके पास में ये हो गया लघु वर्तखंड। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास में पूरा यहां से ओ ए से लेकर के बी तक का अपने पास में पूरा ये त्रिज्यखंड था। एक बार इसको हटाओ बच्चों, एपी को। वैसे देखो ओ ए पी वही दिख रहा है आपको, लेकिन मैंने एक जीवा खींच दी है और वर्त की सबसे बड़ी जीवा उसका व्यास ही होती है बच्चों, उसका व्यास ही होती है ना। हाँ, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो अपन ने एक्सरसाइज में जब शुरू करी थी, तो उसकी शुरुआत में अपन ने चर्चा करी थी इसकी, और अभी आगे और डीपली चर्चा कर लेंगे। अगर कोई टॉपिक अभी अपनी सर्किल जो लोकस एक्सरसाइज आएगी बिंदुगत, उसमें भी अपने पास में वर्त से संबंधित कुछ क्वेश्चंस है। यहाँ पर ही आपके पास में एंगल थीटा हो गया। तो बच्चों आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि इसको मैं लघु वर्तखंड का जब क्षेत्रफल का सूत्र ज्ञात करूंगा तो क्या बनेगा? वो बनेगा इस पूरे का एरिया, मतलब कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, माइनस ओ ए बी का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो आप इसका एक फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री मल्टीप्लाई 1/2। अब एक चीज ध्यान दें यहाँ पर, अगर आपके पास में ये इसका मैं लंब समद्विभाजन कर दूं, मान लो आपके पास में ये सेंटर पॉइंट है सर्किल का, और ये यहाँ पर आपके पास में जीवा हो गई ओ ए बी, और ये आपके पास में लघु वर्तखंड, ये जो मैं पेंट कर रहा हूं ना इसको, हाँ ये लघु वर्तखंड है, और ये आपके पास में थीटा है। मैंने यहाँ पर एक लंब डाल दिया। ओके, आप इसको माध्यिका भी बोल सकती हो। माध्यिका जो होती है
किसी भी त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब, वो उसकी माध्यिका होती है। परपेंडिकुलर है यहाँ पर, आप इसको OM नाम दे सकते हो। तो OM परपेंडिकुलर AB, OM परपेंडिकुलर AB मतलब कि OM जो है लंब है AB पर। और बच्चों ये पूरा एंगल जो थीटा था, तो थीटा होने के बाद में ये θ/2 हो गया और ये भी θ/2 हो गया। और ये यहाँ पर लंब और कर्ण में जब अपन रिलेशन निकालते हैं तो वो क्या होता है बच्चों, साइन थीटा होता है ना, साइन थीटा होता है। साइन थीटा को क्या बोलते हो, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर ये बन जाएगा आपके पास में रेडियस टू रेडियस r स्क्वायर 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा, r स्क्वायर साइन थीटा। ये भी सही है बच्चों। साइन थीटा का हाफ एंगल, अपन ने ये पूरा एंगल थीटा था, थीटा से इसे हाफ एंगल के रूप में जब साइन थीटा का फॉर्मूला लिखते हैं तो वो आता है 2 sin θ/2 cos θ/2। बच्चों में इसकी डीपली चर्चा नहीं कर रहा हूँ, जब आप आगे बढ़ोगे, आगे की क्लासों में जाओगे तो अभी मैं समझाऊंगा, आपके समझ में शायद हो सकता नहीं आए, लेकिन आप ये याद रखोगे। जैसे कि आपने जितनी भी आइडेंटिटीज एक सूत्र के रूप में आपने याद करी है, जितने भी एक्सरसाइज अपन ने पढ़ी है वो सूत्र बेस्ड थी, तो जितने भी सूत्र आपने याद करें तो आप साइन थीटा का हाफ एंगल के रूप में ये फॉर्मूला याद रखोगे। आप यहाँ पर हाफ एंगल के रूप में यहाँ 2 sin θ/2 cos θ/2 रख सकते हो। तो ये अपने पास में वर्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा, वर्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब बच्चों एक और है यहाँ पर, एक बात और रह गई। आपको कहा है कि आपको दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो दीर्घ वर्तखंड का जो क्षेत्रफल आएगा वो आएगा आपके पास में पूरे सर्किल का क्षेत्रफल। बच्चों सर्किल का क्षेत्रफल होता है πr स्क्वायर, πr स्क्वायर में से आप लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल घटाओगे तो आपको वर्तखंड का क्षेत्रफल मिलेगा बच्चों, दीर्घ वर्तखंड का। ये ध्यान रखना, इतना नोट करिए और बहुत ही आसान। अब एक्सरसाइज में थोड़ा ज्यादा मजा आने वाला है, ओके, नोट करें। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आगे, कुछ एग्जांपल्स की चर्चा करते हैं। एग्जांपल्स क्या है बुक में, इनको समझते हैं तो चीजें आने लग जाएगी अपन को। ओके, करते हैं। एग्जांपल नंबर 6 आपकी बुक में दिया हुआ है, क्या है पढ़ लेते हैं एक बार। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा वृत्त के केंद्र पर समकोण बनाती है। ओके, राइट एंगल बना रही है 90 डिग्री का। ओके, और त्रिज्या क्या बोल रही है आपको 5 सेंटीमीटर, रेडियस आपको 5 सेंटीमीटर दी है, तो ये 5 है तो दोनों इक्वल हो जाएगी 5-5 सेंटीमीटर की। इस जीवा द्वारा बने लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो जीवा ये और लघु वर्तखंड ये, और इसको मैं ओ पी क्यू बोल देता हूं, जीवा PQ है। देखिए अपने पास में जो रेडियस दी गई है, अपने पास में OP PO या OP इक्वल्स टू OQ इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। OP और OQ दोनों का जो मान है अपने पास में रेडियस 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब अपने पास में त्रिज्या जो दी गई है R इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। त्रिज्या का मान अपने पास में 5 सेंटीमीटर है। थीटा अपने पास में जो गिवन है वो है 90 डिग्री। समकोण बना रही है, 90 डिग्री का कोण बना रही है। ओके, लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो लघु आता है लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल इक्वल्स टू त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा, r स्क्वायर साइन थीटा। बच्चों त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल πr स्क्वायर θ/360 डिग्री माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। ओके, पाई की वैल्यू आपके पास में 22/7, r स्क्वायर 5 का स्क्वायर मतलब 5 × 5 2 बार। थीटा आपके पास में समकोण है तो 90 डिग्री बटे 360 माइनस 1/2 r स्क्वायर 5 का स्क्वायर, तो मैं 25 लिख रहा हूँ बच्चों। यहाँ से साइन थीटा, तो साइन थीटा 90 डिग्री तो साइन 90 डिग्री हो गया,
ये आपके पास में 22/7 मल्टीप्लाई 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया 25 मल्टीप्लाई 1/4 बच्चों 9 0 कट गया 9 एकम 9 9 चौक 36 1/4 माइनस 1/2 बच्चों साइन 90। हाँ छठी प्रश्नावली याद करो, एक होता है, कितना होता है एक, तो यहाँ पर साइन 90 की वैल्यू एक रखते ही 25 रह जाएगा यहाँ। ओके, और ये आपके पास में आगे का स्टेप जो बनेगा वो बनेगा यहाँ पर 22/7 इक्वल्स टू, पर कट करना है ये अपने पास में 22/7 और इसको मैंने काट दिया बच्चों 2 से और ये 11 हो गया, तो इसको मैं लिख दूंगा 22 को उठाओ यहाँ पर 11 ही रख दो, 11/7 25 मल्टीप्लाई 1/2 माइनस 25/2। ओके, ये हो गया 25/2 मल्टीप्लाई 11/2 माइनस 25/2। वो जो 25/2 कॉमन ले लीजिए जरा, अंदर 11/2 माइनस 1 रहेगा, ऐसा रहेगा ना। तो आगे का जो स्टेप आपके पास में बन रहा है वो बन जाएगा 25/2 और ये एलसीएम आने के बाद में यहाँ पर नीचे 1 11 में से 2 गए तो 9 9/2। ओके स्टूडेंट, ये हो गया 9, यहाँ से मल्टीप्लाई करवा दीजिए इसको, 25 नंबर 225 और 2 दूनी 4 और यहाँ से इसको डिवाइड कीजिए जरा, तो 4 चौक 16 4 पंजे 20 4 पंजे 20 और डिवाइड करने पर आपके पास में मान। हाँ ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक मिस्टेक हुई है जो अपने यहाँ पर 11/2 नहीं है बच्चों, काटने पर 11/2 यहाँ पर 7 रहा है नीचे, तो इसको 7 रखे तभी ये डिवाइड होने पर प्रॉपर आंसर आ नहीं रहा। अभी 11/7 तो अब बाहर अंदर यहाँ पर 11/7 और 25/2 आपने कॉमन ले लिया, तो ये जो मान बन जाएगा यहाँ से इस पर भी फोकस कर लीजिए एक बार। 25/2 तो आपने कॉमन ले लिया है और ये बन जाएगा आपके पास में 11 में से 7 4/7 और ये 2 से 2 कैंसिल और 25 दूना 50/7। ओके स्टूडेंट, तो इसका जो मान बन के आएगा आपके पास में 50/7 7 7 49 1 और 0.07 फिर यहाँ पर अपने पास में 3 रह जाएगा 7 चौक 28, तो ये 7.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, नोट करें। ओके, ये अपने पास में एग्जांपल नंबर 6 था। चर्चा करते हैं एग्जांपल नंबर 7 की। एग्जांपल नंबर 7 में क्या कहा है, एग्जाम्पल नंबर 7 में 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा वृत्त के केंद्र पर 30 डिग्री का कोण बनाती है। वृत्त के केंद्र पर 30 डिग्री का कोण एंगल कर रही है, क्रिएट कर रही है, जिसमें आपको क्या कहा है, इससे बने लघु वर्तखंड मतलब इससे बनने वाले लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल और दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल फाइंड आउट करना है। इससे बने लघु वर्तखंड और दीर्घ वर्तखंड का, और यहाँ पर रेडियस आपके पास भी 14 सेंटीमीटर है, इसको ओ ए बी बोल देता हूं। ठीक है, तो चर्चा कर लेते हैं इसकी भी। देखिए क्या होगा, आपके पास में थीटा कितना दिया हुआ है, थीटा आपको दिया हुआ है 30 डिग्री, केंद्र पर आपके पास में 30 डिग्री का कोण बना रही है और रेडियस आपके पास में जो है वो 14 सेंटीमीटर है। त्रिज्या का मान 14 सेंटीमीटर है, थीटा आपको 30 डिग्री दिया है। पहले तो मैं लघु वर्तखंड की ही चर्चा कर लेता हूं। लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल आएगा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 r² sin थीटा। ओके, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पाई r² थीटा बटे 360 डिग्री माइनस 1/2 r² 14 का स्क्वायर और sin 30 1/2 सबको पता है।
बच्चों यहाँ पर एक्सरसाइज नंबर 6 का भी उपयोग हो रहा है, और एक्सरसाइज नंबर 6 की अपन ने चर्चा कर ली है। तो वहां पर आपको कुछ विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान मैंने आपको बताए थे, तो ये वहां से उठ के आ रहा है ये, तो वो भी ध्यान रखें कि वो भी, उसमें भी अगर आपने कमी छोड़ी है तो यहाँ समस्या हो सकती है। पाई की वैल्यू आपने 22/7 रखी, आर स्क्वायर का मान आपके पास में 14 का स्क्वायर हो गया, थीटा आपके पास में 30 डिग्री है अपॉन 360 डिग्री, माइनस ये हो गया 1/2, 14 × 14 साइन 30 1/2, साइन 30 1/2 आप साइड में लिख सकते हो, अच्छे बच्चों की तरह साइन 30 लिख सकते हो, इधर 1/2 होता है। ओके, ये ध्यान रखें। ये आपके पास में हो गया 22/7 मल्टीप्लाई 14 और यहाँ से हो गया 30, ये कट जाएगा 1/12, 0 से 0, 3 एकम 3 और 12 36, इधर ये कैंसिल होने पर आपके पास में 7 और इधर ये कैंसिल होने पर फिर 7, तो ये आपके पास में 49 बचा इधर, और ये आपके पास में 7 में 14 और ये कट गया 6 बार, फिर मैंने 3 से इसको और काट दिया, तो मैं नीचे काट रहा हूँ इसको 22 × 14 × 1/6 माइनस 49, तो इसको कैंसिल करेंगे, यहाँ से 3 और यहाँ से 11। ओके स्टूडेंट्स, तो ये मान जो अपने पास में बन के आएगा, इधर ऊपर की तरफ कर रहा हूँ, ध्यान देवे, 11 × 14 अपॉन 3 माइनस 49। ओके, 11 × 14, तो 11 को 14 से मल्टीप्लाई करवा दीजिए। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप एलसीएम लीजिए, 11 को 14 से आप मल्टीप्लाई करने के बाद में आपके पास में ये 154 अपॉन 3 माइनस 49, एलसीएम आ गया आपके पास में 154 माइनस 49 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 3, तो आगे ये मान इस तरीके से बन जाएगा 154 माइनस 29 27 और 2 4 3 12 2 14, 147 अपॉन 3, ये मान आपके पास में बना 7/3, और 7/3 का मतलब हो गया 3 दूनी 6 और 3 तिया 9 और फिर 3 तिया 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपके पास में लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपके पास में आ गया है 2.33 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे आपको दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल भी पूछा है, तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल इक्वल्स टू वर्त का क्षेत्रफल पूरे सर्किल का एरिया माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वर्त का क्षेत्रफल πr², लघु वृत्तखंड आपके पास में निकाल लिया आपने 2.33, अभी निकाला है थोड़ी देर पहले। ये पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई 14 इक्वल्स टू 2.33, ये आपके पास में बन जाएगा 7 × 14 22 मल्टीप्लाई 28 माइनस 2.33, तो ये बन जाएगा आपके पास में 8 दूनी 16, मेरे हिसाब से 616 बनेगा। 22 और 28 को मल्टीप्लाई करने पर 8 दूनी 16, 8 17 और 22 दूनी 44, 6 11 और 4 5 6, 616। ओके स्टूडेंट्स, तो ये 616 माइनस 2.33, इसको माइनस कर दीजिए, आंसर से 2.33 माइनस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपके पास में, चाहे तो करके देख लीजिए, माइनस 2.33, तो इसको करने पर आपके पास में यहाँ ऊपर 0 और ये 233, तो यहाँ ये बनने के बाद में यहाँ पर 7 6 और 5 में से ये गया तो 2 3 बचेगा 1, तो ये आपके पास में 613.67 बच जाएगा, 613.67। ओके स्टूडेंट, ये मान बना सेंटीमीटर स्क्वायर में, आपके नोट करें। नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है उसकी भी चर्चा करते हैं अपन, जिसमें आपके पास में 12 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक वृत्त की जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बना रही है, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर थोड़ी सी त्रिकोणमिति काम में लेंगे, तो त्रिकोणमिति की भी चर्चा अपन ने कर ली है, तो शायद अपन अच्छे से समझ पाएंगे इसे।
आगे बढ़ते हैं, अपनी चर्चा का विषय नेक्स्ट एग्जाम्पल है, और नेक्स्ट एग्जाम्पल थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं एक बार आपको थोड़ा सा त्रिकोणमिति पर लेकर चलता हूं, त्रिकोणमिति की एक बार चर्चा करेंगे। देखिए त्रिकोणमिति के अपने पास में साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा और कॉट थीटा, ये त्रिकोणमिति अनुपात अपने पास में होता है। यहां पर मेरे पास में 0 डिग्री है और ये यहां पर 180 डिग्री है। जब मैंने 0 से लेकर के 90 तक की जितनी भी वैल्यू मैंने निकाली थी एक्सरसाइज नंबर 6 में, एक्सरसाइज नंबर 6 में 0 से लेकर के यहाँ पर 90 डिग्री, ये 90 डिग्री एंगल हो रहा है, उस पर मेरे पास में 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक की सारी वैल्यूज पॉजिटिव आई, चाहे वो 0 डिग्री हो, चाहे वो 30 डिग्री, चाहे 45 डिग्री, चाहे 60 डिग्री, चाहे 90 डिग्री, कितना भी डिग्री हो, 0 से लेकर के 90 तक की साइन, कोस, टेन, सेक, कोट, कोसेक में सारी वैल्यू पॉजिटिव आई बच्चों। यहाँ पर ध्यान रखो, इसमें जो फर्स्ट क्वाड्रेंट आपके पास में पहला जो चतुर्थांश होता है उसमें ऑल आर पॉजिटिव होती हैं। साइन, कोस, टेन, सेक, कोसेक, कोट सारे के सारे मान फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगे। इससे जस्ट आगे बढ़ते हो आप, जैसे ही 90 से आगे की तरफ जाते हो 180 की तरफ, तब आपके पास में ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। जैसे आपने चलाया साइन 120 डिग्री चला दिया आपने, मान लो अब साइन 120 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो है नहीं, क्योंकि 90 डिग्री तक बन रहा है, फिर साइन 120 डिग्री 180 से कम है, तो निश्चित रूप से सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा ना। तो अब सेकंड क्वाड्रेंट में अपने पास में सेकंड क्वाड्रेंट जो दूसरा घर होता है, पहले घर में सारे पॉजिटिव, और चतुर्थांश को आप घर की तरफ देख सकते हो, घर की तरह से समझ सकते हो। पहला जो घर होता है उसमें सारे मान पॉजिटिव होते हैं, दूसरे घर में आपके पास में साइन और कोसेक, दूसरा घर साइन और कोसेक का होता है। साइन और कोसेक के अलावा सारे मान नेगेटिव आएंगे बच्चों। इसके अलावा साइन और कोसेक पॉजिटिव, मतलब कि इसमें साइन और कोसेक की जितनी भी वैल्यूज होगी वो पॉजिटिव रहेगी सेकंड क्वाड्रेंट में, और जो बच गए साइन और कोसेक को छोड़ दो यहाँ से, और सारे मान नेगेटिव है, कॉस, टेन, सेक, कोट सारे मान इसमें सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव आएंगे। आगे बढ़ते हैं, ये साइन और कोसेक का होता है, साइन और कोसेक इज पॉजिटिव इसमें, मतलब कि तू अपने पास में त्रिकोणमिति जो अनुपात है, त्रिकोणमिति वो पॉजिटिव है। तीसरा जो घर होता है आपके पास में, मतलब कि आप 180 से आगे बढ़ोगे और 180 से ऋणात्मक दिशा में आप बढ़ते हो, बच्चों ऋणात्मक दिशा और थर्ड क्वाड्रेंट है ये, और थर्ड क्वाड्रेंट में आपके पास में थर्ड क्वाड्रेंट टेन और कोट का होता है। इसमें टेन और कोट के मान पॉजिटिव होंगे और सारे मान नेगेटिव होंगे, और लास्ट वाला क्वाड्रेंट कॉस थीटा और सेक थीटा का होता है। इसमें कॉस और सेक के मान पॉजिटिव होंगे और बाकी सब नेगेटिव होंगे। ओके स्टूडेंट्स, जब आपको कहे साइन 180 की वैल्यू बताओ तब इधर से चलना है आपको, और जब आपको कहे साइन माइनस 180 की वैल्यू बताओ तो इधर से चलना है। ये ध्यान रख लेना थोड़ा सा, ये आगे की चीज है, लेकिन यहाँ पर एक उपयोग करेंगे अपन, एक एग्जाम्पल है बुक में, तो अब समझते हो उस एग्जाम्पल को। क्या कहा है, आपके पास में त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की जीवा, आपके पास में एक वृत्त दिया हुआ है, उसकी दो जीवा है, जिसमें एक आपके पास में लघु वृत्तखंड बनाया, लघु वृत्तखंड का आपको एरिया चाहिए, जिसमें आपके पास में रेडियस 12 सेंटीमीटर है, और ये O और ये A और ये B है, ये दिया हुआ है। एक ट्राइंगल दिया हुआ है, एक लघु वृत्तखंड दिया हुआ है, जिसमें आपको त्रिज्या दे रखी है 12 सेंटीमीटर, और ये यहाँ पर जो कोण एंगल क्रिएट कर रहा है 120 डिग्री का। ओके, 120 डिग्री का एंगल क्रिएट हो रहा है यहाँ पर, और आपको पाई की जो वैल्यू रखनी है इस क्वेश्चन में, पाई का मान आपको 3.14 रखना है, और यहाँ पर √3 जो होगा 1.73 होता है, 1.732 मैंने एक्सरसाइज नंबर 8 में अच्छी तरीके से बताया। अब आपको लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल तो चाहिए, तो एक काम करें, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता क्या है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल इक्वल्स टू लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल -1/2 r² sin थीटा होता है।
ओके, अब त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल को लिखोगे पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अब पाई की वैल्यू तो बुक में आपको 3.14 बोली है, 3.14, और आर स्क्वायर आपको बोला है 12 का स्क्वायर, मतलब 12 मल्टीप्लाई 12 है। थीटा आपको 120 डिग्री बोला है, तो 120 डिग्री बटे 360 डिग्री। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही आसान है, आसान कॉन्सेप्ट है। अब बस यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना, आर स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर 12 गुणा 12 और साइन 120 डिग्री। एक्सरसाइज नंबर 6 में साइन 120 डिग्री का मान अपने पास में था नहीं, लेकिन यहाँ से बना सकते हैं अपन। अब साइन 120 यहाँ पर ऋणात्मक तो है नहीं, धनात्मक है, तो धनात्मक हो तो इस तरीके से चलेंगे अपन, अगर ऋणात्मक होता तो इधर से चलते हैं। अब इधर से अपन चलेंगे तो साइन 120 डिग्री का अपन को मान निकालना है, तो साइन 120 डिग्री को मैं 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिख सकता हूँ, और साइन इसको मैं लिख देता हूँ, साइन 90 डिग्री को पाई/2 प्लस 30 डिग्री। बच्चों मैंने बताया था डिग्री में, रेडियन जब डिग्री में अपन पाई की वैल्यू निकालते हैं तो वो 180 डिग्री होती है, जब आप 180 का आधा करोगे तो 90 मिल जाएगा। तो अभी साइन पाई/2 प्लस थीटा ऐसे हो गया बच्चों, एक फॉर्मूला होता है साइन पाई/2 प्लस थीटा इक्वल्स टू आपके पास में प्लस का कॉस थीटा होता है। क्या होता है? साइन पाई/2 प्लस थीटा कॉस थीटा। अब आपके पास में साइन पाई/2 प्लस थीटा कॉस 30 बन गया। ध्यान से देखो, तो ये मान आप इस तरीके से निकालोगे 3.14 मल्टीप्लाई 12 में मल्टीप्लाई 12 में मल्टीप्लाई 120 बटे 360 डिग्री, और इसको लिख सकते हो तुम 12 मल्टीप्लाई 12। अब साइन 120 डिग्री की वैल्यू कोस 30 की इक्वल आएगी। कोस 30 कितना होता है? साइन 60 की इक्वल √3/2। ओके, इसको हल कर लीजिए। ये यहाँ पर 1/3, यहाँ पर 3 देगा, और ये 3 चौक 12 हो गया, और ये 3.14 मल्टीप्लाई 12 चौक 48 हो गया इधर, माइनस इसको अपन लिख सकते हैं 2 6 12 और 2 3 6 माइनस 36 √3। ओके, 36 कॉमन ले लीजिए जरा, या 12 कॉमन ले लीजिए, तो 3.14 यहाँ से आपके पास में 12 चौक 48 और 12 3 36 3 √3। बच्चों यहाँ से 4 इसको मल्टीप्लाई करवाओ और √3 का मान रखो, आसान आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। नोट करो, अभी मैं आगे करवा देता हूँ, इतना नोट करिए। अपने पास में यहाँ वाला जो मान बनेगा 12 मल्टीप्लाई 3.14 को आपने इसमें मल्टीप्लाई किया होगा तो 12.56 बना, 56 बना होगा आपके पास में, माइनस 3 मल्टीप्लाई √3 का मान 1.732 रखा, तो ये 12 मल्टीप्लाई 12.56 माइनस इसको मल्टीप्लाई करने पर आपके पास में मान बन जाएगा 5.919। अभी मैंने मल्टीप्लाई किया है तो अपने पास में यही आंसर आ रहा है इसमें। अब इसमें से घटा दीजिए, तो जो भी मान बचेगा उसको 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर मिल जाएगा। नोट करें, बहुत ही आसान है। ओके स्टूडेंट्स, इस कॉन्सेप्ट को याद रखें। कक्षा 10 के बच्चों के लिए नई चीज है, लेकिन कक्षा 11-12 के बच्चों के लिए ये पुरानी हो गई है। तो कक्षा 10 के बच्चे इसको अच्छे से एक बार देख ले, तो कक्षा 12 में 11 में साइंस लोगे, मैथ लोगे, तो ये चीजें बहुत आसान हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना ही होगा। ओके, ठीक है। ओके बच्चों, प्यारे बच्चों, अच्छे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब अपनी जो एक्सरसाइज शुरू हो रही है 15.2 एक्सरसाइज शुरू हो रही है, जिसके लगभग सारे सवाल बहुत ही आसान है, आप कर लोगे। अभी बता देते हैं। देखिए कि 15.2 एक्सरसाइज पेज नंबर 251 251। एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तथा केंद्र पर अंतरित कोण 60 डिग्री। चाप की लंबाई पूछिए बच्चों, आपको रेडियस दे रखी है 7 सेंटीमीटर, थीटा दे रखा है 60 डिग्री, चाप की लंबाई L = πr थीटा अपॉन 180 डिग्री। आंसर ठीक है, निकाल दीजिए, ऐसे निकाल लोगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, क्वेश्चन नंबर 2। एक्सरसाइज नंबर आपके पास में ये है 15.2, जिसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में रेडियस दी हुई है 10.5 सेंटीमीटर, त्रिज्यखंड का कोण आपके पास में थीटा 45 डिग्री, और आपको पूछा है लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो ध्यान देवे, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल πr² थीटा बटे 360 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स,
और यहाँ से आपके पास में जो एरिया निकल के आएगा वो आ जाएगा पाई की वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर 10.5 मल्टीप्लाई 10.5 मतलब 10.5 आपके पास में रेडियस दी हुई है। थीटा थीटा आपके पास में 45 डिग्री बट्टे 360 डिग्री। ओके, तो ये मान आपके पास में बन जाएगा थीटा इक्वल्स टू बन जाएगा आपके पास में 45 8 8 चौक 40 4 8 चौक 32 36। इसको काट दीजिए एक बार 8 से, नीचे आपके पास में बन गया 22/7 मल्टीप्लाई 10 105/10 105/10 और 1/8 लिख दीजिए, है ना। पॉइंट हटा करके नीचे 10 लिख सकते हो बच्चों। ओके, तो ये बन गया 7 पंजे 35, तो ये बन जाएगा 22 गुणा इसको काट दीजिए 1/2 से, तो ये 105/10 गुणा 1/8। इसको 7 से 5 से कैंसिल करें, 7 एकम 5 से, तो 5 दूनी 10 5 एकम 5, है ना। 21 दूना 42 21 63 21 4 84 21 5 105 और ये 5 दूनी 10, तो ये बन जाएगा आपके पास में 22 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 21/2 मल्टीप्लाई 1/8। ये भी कैंसिल हो रहा है 11 बार, इसको भी हटा दीजिए। अब आप गुणा कर दीजिए 11 गुणा 21/16 सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर। गुणा भाग तो कर लोगे ना बच्चों, नोट करें। ओके, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कहा है एक चाप की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, त्रिज्या इतनी है, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ये तो बहुत ही आसान हो गया। एरिया इक्वल्स टू 1/2 L गुणा R। तो एरिया आपके पास में 1/2, L की वैल्यू आपको दे रखी है 12, रेडियस 7, तो ये 42 सेंटीमीटर सीधा सीधा ही हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर जो 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में बाई मिस्टेकली अपन 105 यहाँ पर 15 आएगा। जब 105 में 7 का भाग देंगे तो 15 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ से एक बार इसको वापस से कर लीजिए आप। ये आपके पास में 22/7, इसको 105/10 लिखिए और इसे 105/10 लिख दीजिए और इसको उठा करके एक बार 360 यहाँ रखिए और ये कैंसिल होने के बाद में 1/8 दे देगा आपको। तो ये कट जाएगा 15 7 105 22/10। अब यहाँ से काट दीजिए इसको 5 से 15 और 5 दूनी 10, तो 3/2 हो गया। और इसको काटा आपने 7 से 5 से तो 21 और ये 2, तो ये 21/2 हो गया मल्टीप्लाई 1/8। ओके, आगे देखो, ये हो गया 11 और इसके अलावा 11 33 मल्टीप्लाई 21/16। ओके, कुछ कट रहा है तो काट दीजिए, बाकी इसको आंसर आप निकाल सकते हैं। सेंटीमीटर स्क्वायर में इस तरीके से आंसर आ जाएगा। और इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 3, वर्ग के चाप की लंबाई यहाँ से तो सीधा सीधा 42 सेंटीमीटर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 जो है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वर्ग का चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। ये आसानी से ज्ञात कर सकते हो। चाप की लंबाई, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और वर्गखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ गया तो वर्गखंड का क्षेत्रफल अपने आप आ जाएगा। 1/2 R² sin थीटा घटा दीजिए। एक घड़ी की मिनट की सुई 10.5 सेंटीमीटर लंबी है। मिनट की सुई द्वारा 10 मिनट में बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब मिनट की सुई 1 मिनट में अपने पास में 6 डिग्री का कोण एंगल क्रिएट करती है, तो 10 मिनट में 60 डिग्री, तो अपने पास में थीटा बन जाएगा 60 डिग्री और आर आपके पास में 10.5 दिया हुआ है, तो थीटा 60 डिग्री से आप आंसर निकाल सकते हैं। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त में एक जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण 90 डिग्री है। इस जीवा द्वारा बने लघु वर्गखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये तो बहुत ही आसान है। लघु वर्गखंड का क्षेत्रफल होता है πr² θ/360 माइनस 1/2 R² sin थीटा। तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से घटा दीजिए। R² sin थीटा, R का मान है, थीटा का मान 90 है, sin 90 1 हो गया, आंसर आ गया। बस ये तो कर लिए इस तरीके के सवाल। क्वेश्चन नंबर 8 जो आपके पास में है, एक वर्ग के चतुर्थांश का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है जिसकी परिधि आपको दी हुई है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बार 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बता देता हूँ एक बार। एक वर्ग के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी परिधि आपके पास में 22 सेंटीमीटर है। और जो परिधि दे रखी है, पैरामीटर दिया हुआ आपके पास में सर्किल का। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक्सरसाइज नंबर 15.2। ओके,
तो आगे बढ़ते हैं। परिधि 2 पाई आर इक्वल्स टू 22, तो ये 22/7 मल्टीप्लाई आर इक्वल्स टू 22। तो आर का जो मान बनेगा आपके पास में 22 मल्टीप्लाई 7/2 मल्टीप्लाई 22 कैंसिल हो गया, आर की वैल्यू 7/2 आ गई। अब वर्ग के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, ये सर्किल है आपके पास में। अब सर्किल का जो एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन इसके 4 हिस्से हो गए तो 1/4 से गुणा करवा दीजिए, तो वर्ग के चतुर्थांश का क्षेत्रफल आ जाएगा। वर्ग के चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 पाई आर स्क्वायर होता है, 1/4 पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर 7/2 मल्टीप्लाई 7/2, 7 से 7 कैंसिल, ये 2 11 हो गया, इधर 2 हो गया, 77/8, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर। नोट करें, बहुत ही आसान है। ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप जितने विद्यार्थी जुड़े हुए हैं वो अपने साथियों को जो अभी जुड़ नहीं पाए हैं हमसे, उनको भी जोड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।